Thank you so much for joining me, Nawaz. How are you doing today? I'm good, yeah. Just sitting in my office and just enjoying the lockdown. Are you back to Mumbai? Yeah, I'm in Mumbai right now. Oh, you're back to Mumbai. Yeah. Despite the lockdown and the country being in crisis, you actually had a normal year at the movies. You had four releases actually. Serious Men, Raat Akeli Hai, Ghoom Ketu, Anwar Ka Ajab Kissa. How would you describe 2020 for you, both at the movies and personally? सी 2020 तो देखो अभी क्या है कि उसको मेरे ख्याल से आई डोंट नो कितने लोग 2020 अच्छा बोलेंगे क्योंकि सबके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है एक्चुअली. बट एज एन एक्टर आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ अच्छे काम आए, कुछ ऐसे मतलब एक पॉज सा मिला जिसमें इस लिहाज से अच्छा था एज एन एक्टर के बहुत सारी फिल्में भी देखी मैंने, मेरी फिल्में रिलीज भी हुई और लाइक जैसे सीरियस मैन है या रात अकेली है तो उनको लोगों ने बहुत सराहा भी, तो उस हिसाब से अच्छा भी लगा कि हाँ थैंक गॉड कि लोगों ने देखा, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, उस लिहाज से अच्छा था. बट एज ए नवाज आई थिंक 2020 तो मे बी किसी के लिए भी इतना ज्यादा कुछ वो नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा. Usually your films release in theaters, you get to gauge the reaction. Now this year, it's only been on OTT. तो आपने सारे फिल्मों के रिएक्शन कैसे गेज किए, ऑडियंस के रिएक्शन कैसे गेज किए ये साल? सी बहुत ही डेमोक्रेटिक रिएक्शंस था और जिनको जो अच्छी लगी उसने उस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया. थिएटर में थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है. थिएटर में अगर पिक्चर रिलीज हो रही है तो वहां पे मैनिपुलेशंस किया जा सकते हैं इजीली, क्योंकि आप 5,000 की स्क्रीनिंग है, अगर सुपरस्टार की पिक्चर रिलीज हो रही है 5 के 5,000 में रिलीज होगी वो, और वो लाइक लेकिन ये जो इस तरह की जो फिल्में हैं जो इसमें ओटीटी पे जो रिलीज हुई, इसमें आप चाहे सुपरस्टार हो, चाहे एक्टर हो, चाहे स्टार हो, व्यूवरशिप उतनी है और जिसको जो अच्छा लगेगा वो देखेगा, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है कि वो 5 मिनट में देखा, पता चल गया कि पिक्चर ऐसे एकदम बंद कर देगा. तो लेकिन जिसको अच्छा लग रहा है वो एक साफ उसका रिएक्शन से पता चल रहा है, वो उसमें कोई भी वो नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है. उसको अगर लग रहा है अच्छा कि ये फिल्म मुझे अच्छी लग रही तो अच्छी लग रही है, चाहे कोई भी हो, चाहे सुपरस्टार हो, चाहे स्टार हो, चाहे एक्टर हो. अगर किसी को कोई फिल्म अच्छी लग रही है, परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, तो वो बहुत ही बिना किसी उसके बोल रहा है. तो इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों का, क्योंकि ऑफ कोर्स ओटीटी एक रीच बहुत बड़ी है उसकी एज कम्पेयर टू 5,000 थिएटर है उसमें, उससे ज्यादा मतलब अब्रॉड में भी देखा जा रहे हैं जो अच्छे अच्छे सीरीज हैं, फिल्में हैं, तो ऑडियंस बहुत ज्यादा है ओटीटी पे. आई थिंक जिस तरह के हम लोग एक्टर हैं या जिस तरह के हम काम कर रहे हैं, शायद थिएटर में इतनी इतनी ऑडियंस, इतनी वास्ट ऑडियंस हमें ना मिलती जितनी ओटीटी पे मिली है. थिएटर का हालांकि अपना एक अलग मजा है, अलग मैजिक है, बट आई थिंक ओटीटी की रीच बहुत बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू थिएटर. Can you say, Nawaz, that actors have an edge over superstars on the OTT? That people actually recognize the importance of good acting when it comes to OTT? थैंक्स अ लॉट. मतलब हाँ ऑफ कोर्स ओटीटी की वजह से एक तो ये तो हुआ कि लोगों के अपने एक हर एक्टर का अपना फैन बेस बन रहा है, लोगों को पसंद आ रहे हैं, एक्टर्स पसंद आ रहे हैं, और रियली जो वाकई अच्छे एक्टर्स थे उनको पसंद कर, जो अच्छी फिल्में थी, अगर वो अच्छी फिल्में थिएटर में रिलीज होती तो आई थिंक उनको स्क्रीन बहुत कम मिलती, शोज बहुत कम मिलते. जैसे अच्छी फिल्मों का मैंने अक्सर देखा है कि 300, 400, 700, 800 तो रिलीज हो गई और शो भी सुबह 11 बजे और रात के 11 बजे है. तो ये जो होता है उसकी वजह से अब डे वन उसको प्रिडिक्ट कर दिया जाता है कि तो फ्लॉप है फिल्म, है ना. अभी तो यार वो अभी तो आई है वो फिल्म, थोड़ा चलने दो उसको, उसके बाद बोल देना. लेकिन ये जो सिस्टम बना रखा है किसी ने, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम किसने बना रखा है, कि डे वन पे आप फ्लॉप और हिट बता देते हैं, आप उस वर्ड ऑफ माउथ का भी वेट नहीं करते. तो ये बहुत ही अजीब सा है, ये एक तरह से सौतेला व्यवहार किया जाता है एक अच्छी फिल्मों के साथ. थैंक गॉड ओटीटी की वजह से उन फिल्मों को उनकी ऑडियंस जो वेट कर रहे थे
उनको मिला वो, और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे नए एक्टर्स भी निकल के आए, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों को जो डिफरेंट फिल्में थी उनको अप्रिसिएशन भी मिला। It's really been the year for the actor, and you're right. They have deserved all the appreciation, and they've got all the deserved appreciation Yes. that should be coming their way. For us as the audience, we love watching Nawazuddin Siddiqui films. It's a big reason to watch it. What is the reason for you to watch movies, and whose movies did you like this year? मैं इस लॉकडाउन में जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, जो मैंने फिल्में देखी, आई थिंक इस लॉकडाउन में मैंने मेरे जो फेवरेट एक्टर थे उनकी फिल्में पहले देखी। मैंने आई थिंक, आई एम सॉरी टू से, मैंने सीरीज बहुत कम देखी, एक आध सीरीज देखी, बट मैंने फिल्में बहुत देखी। जो मेरे फेवरेट एक्टर्स हमेशा से रहे हैं, चाहे वो एंथनी हॉपकिन हो, डेंजल वॉशिंगटन, रिकार्डो डेरिन, टोनी लैंग, इन लोगों की फिल्में मैंने आई थिंक 40 फिल्में देख ली, जितनी मतलब सारी फिल्में देख ली। जैसे डेंजल वॉशिंगटन की सारी पिक्चर देख डाली मैंने। तो ये एक मेरे लिए ट्रेनिंग की तरह थी जो मेरे फेवरेट एक्टर थे। शायद अगर लॉकडाउन ना हो तो मैं उनकी फिल्में ना देख पाता, बट ये एक तरह से मेरे लिए गिफ्ट हुआ, सॉरी टू से, गिफ्ट एज एन एक्टर गिफ्ट रहा ये लॉकडाउन मेरे लिए, कि मैंने अपने फेवरेट एक्टर्स की, जितने भी मेरे फेवरेट एक्टर्स थे, सबकी फिल्में देख डाली मैंने। तो मुझे क्योंकि देखना था, उनके काम देखने थे, उनकी कि एक फिल्म से दूसरी फिल्म में कैसे अपने आप को वो क्या चीज चेंज करते हैं, क्यों ग्रेट बोले जाते हैं उन एक्टर्स को, क्या रीजन है उनके पीछे, क्या है, क्या एजुकेशन है, क्या उनकी ट्रेनिंग है। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। Now, this year you've had a lot of time to watch movies, you're saying. In this time, have you also had time to think about that one dream role that you're waiting for to come your way? नो, आई डोंट हैव एनी ड्रीम रोल काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज क्योंकि अगर मैंने किसी एक रोल को ड्रीम कर लिया ना, तो मैं और रोल में कोई दूसरा कर रहा हूँ, तो उस ड्रीम रोल के ग्लिम्पसेस आने शुरू हो जाते हैं उसमें, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई रोल ऐसा ड्रीम करता रहूं। हो सकता है मुझे अलग रोल मिल जाए और उसके फिर वो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है, एक्टर का सिस्टम जो होता है ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी ड्रीम पहले करता था। मैं पहले जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे मैं बहुत सारे एक्टर्स थे, उनको ड्रीम करता था कि भाई इस तरह की परफॉर्मेंस, स्कारफेस में परफॉर्मेंस है एल पचिनो की, वो 3 महीने वो बन के घूमता था, ब्रांडो बन के घूमते थे। कभी डेनियल डे लुइस की फिल्म देख ली, माय लेफ्ट फुट, तो वो बन के घूम रहे हैं। तो उस तरह के फेजेस आते थे उस वक्त पे जब ट्रेनिंग कर रहे थे। बट हमारे टीचर ने हमें समझाया कि ये सब जो है ना तुम्हारे हमेशा के लिए रह जाएंगे, इसको हटाओ, ये सारी चीजें मत करो। तो फिर समझ में आया कि ये ठीक नहीं है। Oh, that is a glimpse into your acting world, Nawaz. And for all aspiring actors, I'm sure they want to know what goes inside the mind of Nawazuddin Siddiqui before he's giving that shot. You know, you've in the past said that just minutes before giving a shot, you like to be left alone by yourself. Yes, You of just give us course. an example, any role that you really appreciated those moments of silence before giving a shot. ऑफ कोर्स, जब भी मेरा शॉट होता है मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा साइलेंस मिले, थोड़ा सा मेरे आसपास कोई ना हो, और ये मोबाइल, ये गैजेट्स जो है इनसे दूर रहूं। हालांकि मैं फिल्म के दौरान, पूरी शूटिंग के दौरान इन सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ, बट शॉट के टाइम स्पेशली मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास आसपास रहे, थोड़ा सा एक फोकस रखना पड़ता है। मे भी शायद वो इसलिए होता है कि आपने खुद कुछ एक वो बना लिए होते हैं कि इस सीन में शायद इस चीज को अचीव करना है और वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा एक अलूफ मैं मतलब सेट पे ही रहता हूँ, बट सबसे अलग हो जाता हूँ, और स्पेशली आसपास के लोगों को बोल देता हूँ यार, अभी शॉट के वक्त पे ना कोई मेरे पास ना आए। तो आई थिंक वो होता है, वो मतलब थिएटर के टाइम पे भी होता था, जब आप बीइंग्स में साइलेंस खड़े रहते थे, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, और फिर प्ले शुरू होता था। तो वो होता ही है, वो अभी भी मैं उसी प्रोसेस को पसंद करता हूँ, प्रीफर करता हूँ। Oh, I hope everyone watching this never goes to talk to Nawaz before he's giving a shot. How many days does it take for you, Nawaz, to get into a character and get under the skin of the character? And at the end of the day, do you take the character back home? Does the character stay in your mind? Any character that has stayed with you? आई थिंक डिपेंड करता है किस तरह का आप कैरेक्टर कर रहे हैं। बहुत सारे
कैरेक्टर डिमांड करते हैं, वो कैरेक्टर बता देते हैं खुद ब खुद कि मुझे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ठाकरे मैंने किया था, तो उससे बहुत वाकई मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसमें। जैसे सीरियस मैन किया मैंने, मुझे आई थिंक मैं कोई दूसरी शूटिंग कर रहा था, मैं शूटिंग करने के बाद इमीडिएटली सीरियस मैन करने आ गया था मैं, तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन इसलिए करनी नहीं पड़ी क्योंकि मेरे डायरेक्टर के दिमाग में सब कुछ था, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इसमें, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत मैंने की नहीं उसमें। कभी कभी झूठ भी बोलता हूँ कि हाँ इस रोल के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और ये बट मेहनत नहीं की होती, कभी कभी ऐसा भी होता है। Now, what for you is a good day when you're giving a shot or when your film does well? For you as an actor, what defines a good day? आई थिंक गुड डे आई थिंक डिपेंड करता है मेरे शॉट पे। मैं आई एम द एक्टर काइंड ऑफ हु लाइक द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, जहाँ पे आपका कैरेक्टर बन रहा होता है, जहाँ आप कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं, कभी कभी नहीं होता, कभी फेलियर हो जाते हैं आप, वो जो प्रोसेस है वो बहुत फैसिनेट करती है मुझे। और आई थिंक अगर मेरा डायरेक्टर किसी दिन शॉर्ट में मुझे बोल दिया कि जो उसको चाहिए था उसको प्रॉपर मिल गया, वो उस दिन मेरा आई थिंक वो दिन मेरा ग्रेट डे होता है। बाकी फिल्म का रिस्पॉन्स कैसा आया कैसा नहीं आया, ये इस पे मैं ज्यादा फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता। मेरा काम है कि मैं ऑनेस्टी के साथ उस प्रोसेस को जी लूं, इतना ही होता है। What can we expect from you in the coming year, Nawaz? Do you have any films left this year? And 2021 में what can we expect from you? अभी मैं शुरू करने वाला हूँ जनवरी से गोवा में सीरियस संगीन फिल्म है, वो शुरू होगी। उसके बाद मेरी बची हुई फिल्म है जोगिरा, कुशाल नंदी की फिल्म है, जो लॉकडाउन से पहले हम लोग आई थिंक 2-3 दिन की शूटिंग हुई थी, वो कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद और फिल्में हैं, तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर काफी थोड़ा सा ज्यादा हैवी रहेगा मेरे लिए। बट चूंकि इतना रेस्ट कर लिया है तो एक साल में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक साल में काम करता रहूंगा तो भी इतना रेस्ट कर चुका हूँ मैं। I'm really looking forward to all the films that you have to offer, and I hope you continue to have good days on the set. Thank you, Nawaz. Thanks a lot. Thank you very much.